Good morning. Good morning, everyone. Why there are so less students today? Only 7 students are there. बाकी सब बच्चे कहाँ हैं? पता नहीं मैम। Good morning, ma'am. Good morning. Okay, so yesterday we finished exercise 13.5. Good morning. Ma'am. Good morning. Okay. Yes, ma'am. Question number 9, was that clear to everyone? मैंने एक बार फिर से समझा दीजिए। एक बार फिर से समझा देती हूँ। चलो ठीक है, हम वो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद we'll move on to the next exercise. Yeah. So this was the question, right? The question was that there was a river which has some depth and some width, which was flowing at the rate of 2 km per hour, and you had to find that how much water is actually falling into the sea in 1 minute. ठीक है. So question कुछ इस तरीके से था कि एक रिवर है जो continuously flow कर रही है, उसकी width और depth आपको पता है, और आपको ये बताना है कि कितना amount of water in 1 minute is falling into the sea. समुद्र में कितना पानी गिरता है in 1 minute. So for that you need to find out the volume. आपको वो volume निकालना है जो कि समुद्र में या sea में fall करता है, गिरता है in 1 minute only. ठीक है. So volume निकालने के लिए as you already know the river is already having a shape of cuboid. जो river की shape है, कुछ depth है उसकी, कुछ width है, कुछ length है. So that is already in a shape of cuboid. एक cuboidal shape में है. Then two things were already known to us. आपको depth पता था, width पता था, but length के बारे में you were not having any idea. So the flow of rate is actually giving you a hint about length. ये जो flow of rate है वो आपको एक hint देता है regarding length. Why? Because we know the depth. हमें ये width पता है और ये कितनी गहरी है ये भी पता है, लेकिन ये length कितनी है ये नहीं पता. So क्योंकि हमें per minute के according निकालना है, इसलिए हम ये assume कर लेते हैं कि 1 minute में कितनी लेंथ जो है वो फ्लो करती है. मतलब जो रिवर है, फ्लो ऑफ रेट है, फ्लो ऑफ वाटर है, उसका रेट हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि 1 मिनट में अगर यहाँ से यहाँ तक पहुंचता है इन 1 मिनट, सो दैट वी कैन कंसिडर एज द लेंथ ऑफ द रिवर. एंड इट वेरीज. अगर आपसे यही क्वेश्चन 1 आवर में पूछा जाता तो आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपको 1 आवर के अकॉर्डिंग गिवन है. ठीक है. सो बेसिकली जो भी आपकी 1 मिनट में रिवर का फ्लो है, जिस रेट से वो फ्लो कर रही है 1 मिनट, सो उसी को हम लेंथ ऑफ वाटर है, दिस इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, वो इस तरीके से फ्लो करता है और यही तो हमारा लेंथ होता है. लेंथ यही होता है, ये ब्रेड्थ होता है, और जितनी वो डीप है वो उसकी हाइट हम अज्यूम करके चलते हैं. सो 1 मिनट में जितना भी फ्लो ऑफ वाटर है that will be considered as the length. Now if the question is asking in 1 minute, so we have to convert this flow, this rate in 1 minute. इसको हमें 1 मिनट के अकॉर्डिंग चेंज करना है. अगर क्वेश्चन में 1 आवर के अकॉर्डिंग पूछा होता तो आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं थी. आप 2 किलोमीटर को सीधा सीधा डिस्टेंस मान सकते थे, लेंथ मान सकते थे. सो सबसे पहले what did right, because all the other units are already given to you in meter, so इसीलिए इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे. As you know 1 kilometer is 1000 meter, so 2 kilometer will be 2000 meter in. ठीक है. जो फ्लो है
वो 1 आवर में 60 मिनट्स में 2000 मीटर का है, लेकिन आपको निकालना है 1 मिनट का। सो इसलिए आई हैव कन्वर्टेड दैट many to 1. if you are going, you simply divide that. यहाँ से यहाँ तक लेंथ ने ट्रैवल किया है, इतनी लेंथ ट्रैवल की है, जो आपकी रिवर है उसने इतनी लेंथ ट्रैवल की है 1 मिनट में। सो ये आपका मीटर में आ गया, दिस इज द लेंथ। अब आपको निकालना है वॉल्यूम, जो कि with h. So this breadth and height they were already known to you. Length because we have to find for 1 minute. So 1 minute का जो भी flow of water है 1 minute that can be considered as length. and आप इसको solve कर लो, वो आपका volume आ जाएगा। Is it all right? अब समझ आया? Yes, ma'am. यहाँ पे इस क्वेश्चन में कुछ सर्टेन चेंजेस जो मैं आपको बता रही हूँ, वैसे तो सब सेम ही रहेगा, कुछ एक दो चेंजेस आपके हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि मैं आना है आपको 1 आवर में कितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम इज फॉलिंग इनटू द सी। तो ये क्वेश्चन इज सिंपल फॉर यू, तब आपको सिर्फ 2000 मीटर यूज करना है, फिर आपको ये कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं होगी, आप सीधा लेंथ 30 मिनट्स ऑल्सो। यही सेम क्वेश्चन आई गेस 10th में भी रिपीट हो रहा है, जिसमें 30 मिनट्स का निकालना है। सो ये भी हो सकता है कि आपको 1 मिनट की जगह 30 का पूछा हो। सो जैसे आपने 1 का निकाला है, इसके बाद यूनिटरी मेथड से 30 का आप निकाल लो, 1 to many जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, सो इनटू 30 मिनट्स, ठीक है। या फिर आप इसको डायरेक्टली भी कॉमन सेंस से निकाल सकते हो कि अगर 1 घंटे में 60 मिनट्स में 2000 मीटर है, तो आधे घंटे में कितना होगा 1000 मीटर, तो आप इसको डायरेक्टली वैसे भी निकाल सकते हो। सो जितना भी टाइम आपको दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपकी ये लेंथ चेंज होती जाएगी। व्हाई? बिकॉज दिस इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, इस रेट से वाटर फ्लो कर रहा है, तो ये विद टाइम कॉन्टिन्यूसली चेंज तो होगा ही। विड्थ सेम रहेगी, जो डेप्थ है वो सेम रहेगी, लेकिन लेंथ सेम नहीं रहेगी, वो आपकी अकॉर्डिंग टू टाइम कन्वर्ट होती रहती है, चेंज होती रहेगी। सो जैसे भी आपको टाइम के अकॉर्डिंग जो भी टाइम दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है, एंड देन सिंपली मल्टीप्लाई देम। ऑल राइट, Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज है कि टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, व्हिच इज एक्सरसाइज 13.6। इसमें आपको, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि वॉल्यूम कैपेसिटी के बारे में, या कितनी चीज उसके अंदर कितनी अमाउंट में कोई भी चीज फिल हो सकती है, इसके बारे में वो बात होती है। तो इसीलिए ये फॉर्मूला आपका कभी भी चेंज नहीं होता, क्योंकि कर्व्ड में, टोटल में, इसमें हम कुछ चीजों को इंक्लूड करते हैं, कुछ चीजों को एक्सक्लूड करते हैं, जबकि वॉल्यूम में हम सिर्फ ये देखते हैं कि उसके अंदर कितनी चीजें फिल की जा सकती है। सो बेसिकली अगर हम सिलेंडर की बात करें तो दिस इज समवॉट लाइक योर ग्लास। जैसे आपका ग्लास होता है उसको हम एक सिलेंड्रिकल शेप मान सकते हैं डेफिनेटली, जिसमें ऊपर नीचे ये सर्कल्स होते हैं, एंड दिस इज योर कर्व। yes, in the case of curved circle we will count everything, these two circles also, but in case of volume there is nothing like that. वॉल्यूम के केस में सिर्फ आपको बताना है इसके अंदर कितनी क्वांटिटी फिल हो सकती है, चाहे आप इसको ऊपर से ढक दो या ना ढको, the quantity which is actually getting filled into this that will remain same, ठीक है। सो अब वॉल्यूम कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं इज द सेम थिंग। अगर आपको रेक्टेंगल के केस में याद हो LBH कैसे निकाला था, एक सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, मान लो एक सर्कुलर डिस्क है जिसका एरिया है पाई आर स्क्वायर, ये सबको पता है। अगर ऐसे ही मैं इसके ऊपर डिस्क रखती जाती हूँ, ठीक है, जो कि सॉलिड है, मतलब भर देंगी पूरी तरीके से एक दूसरे के साथ, देयर विल नॉट बी एनी गैप्स, ऐसे आई एम कीप ऑन पुटिंग अप टिल हाइट h, ठीक है, यहाँ तक मैं इस तरीके से रखते जाऊंगी। सो आई विल गेट दिस सेम सिलेंड्रिकल शेप विच इज फिल्ड एक्चुअली, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्क। जो सीडीज होती हैं उनको अगर आप एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते जाओगे एक सर्टेन हाइट तक, तो वो आपका एक वॉल्यूम आ जाएगा जो कि पूरा फिल है सॉलिड स्टफ से। सो अब आपका सिंपली जो वॉल्यूम है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सो दैट विल बी द वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर h, right? So precise volume of cylinder is pi r square h, where r is the radius, ये जो है ये आपका r है,
ठीक है, h is the height, यहाँ से यहाँ तक की जो distance है, that is height. That is all you need to remember in this exercise. हाँ, एक important बात और है इसमें, इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में और इसके अलावा जो भी हैं उसमें हम प्रीवियस कॉन्सेप्ट का भी यूज कर रहे हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसे भी होगा कि आपको वॉल्यूम निकालना है, उसके साथ साथ सरफेस एरियाज भी निकालने हैं. सो आपको वो सारी चीजें ठीक है. CS Yes, ma'am. बताइए. 2 2 pi r by r, राइट. और टोटल सरफेस एरिया क्या था? मैम 2 pi r plus h. यस, 2 pi r plus h. सो इन दोनों फॉर्मूलाज का भी यूज होगा इस एक्सरसाइज में, इसलिए मैंने तीनों ही लिख दिए हैं. तो वॉल्यूम, CSA एंड TSA, दीज आर द 3 formulas related to cylinder which you should remember. ठीक है. Now Okay, ma'am. let's get started with the exercise. The circumference of a base of cylinder vessel is 132 centimeter and the height is 25 centimeter. How many liters of water can it hold? And the relation is given to you, 1000 centimeter cube is equal to 1 liter. जब आप 1000 सेंटीमीटर क्यूब को मिलाते हैं तो वो आपका 1 लीटर के इक्वल बनता है. So this question is very easy. Okay. Circumference of a base of a cylindrical vessel. So let us just draw the cylindrical vessel first. The question says that the circumference of the base. You know the circumference? What is that? Circumference क्या मैम होता 2 है? pi r मैम उसकी बाउंड्री होती है सर. Yes. बाउंड्री होती है. जो आपका बेस है, ये बेस है, वो एक सर्कुलर फॉर्म में है, तो जो भी इसकी बाउंड्री होगी दैट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस. ठीक है. सो ये आपको ऑलरेडी गिवन है. सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 132 centimeter. This is all given to you. And height is also given to you, which is 25 centimeter. आपको बताना है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, इस वेसल के अंदर कितना पानी आ सकता है. तो आप खुद ही सोचो कि जब भी आप निकालोगे दैट विल बी इन सेंटीमीटर क्यूब, वो आपका इस यूनिट में आएगा आंसर. सो फाइनली यू हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू लीटर्स. ठीक है, उसको हम फाइनली किस में कन्वर्ट करेंगे? लीटर में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू नो द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, तो आपके पास h है. r फाइंड करना है. यस, रेडियस नहीं है, तो रेडियस को हम यूज करेंगे यहाँ से हम उसको फाइंड आउट करेंगे. सो द सर्कल 132 सेंटीमीटर, ये इक्वल है, विच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. 2 into 22 by 7 into r is 132. You have to find out r. So just keep r here. Rest of the terms you bring it to the other side. 7 division में है. So when you take it to other side, this will be in multiplication, right? 2 is in multiplication. When you bring it to the other side, this will be in division. This is also in multiplication. When you bring it to the other side, it will be also in division, right? ठीक है. So let us just solve this now. अब हम इसको थोड़ा सा solve कर लेते हैं. This will, I guess, 6. Yes, this will get cancelled at 6 directly. And 3, and this is 21 centimeter. तो रेडियस आपके पास आ गई है यहाँ से यहाँ तक. This is 21 centimeter. Let us find the volume now. Volume of the cylinder. Pi r square h. Pi r square h. So let us put the values. 22 by 7. Radius is 21, 21, and height is 25. This will get cancelled on 3. Multiply करो और जल्दी से आंसर बताओ क्या आएगा. मैम 22 into 34,650. 34,000. ठीक है. Is it correct? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So this is the amount of water which you can fill in this vessel, or the amount of water which this vessel can hold. मतलब इस vessel में इतना पानी आ सकता है. But you have to convert this into liters. ये भी आपको सेंटीमीटर क्यूब में पता है. So now let us convert this into liters. You know that 1000 centimeter cube is equal to 1 liter.
ठीक है, जब आप 1000 सेंटीमीटर क्यूब को कंबाइन करते हैं तो वो आपका 1 लीटर के इक्वल होता है। लेट अस यूज यूनिटरी मेथड। 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा? मैम 1/1000। 1/1000 लीटर। और जो आपकी वैल्यू है 34,650 सेंटीमीटर क्यूब, ये किसके इक्वल हो जाएगा? बिकॉज यू आर गोइंग 1 to many, सो अब जो भी आपकी वैल्यू है मल्टीप्लाई ठीक है 34650 1 0 विल गेट कैंसिल। ये आपका आ गया 34.65। लेट मी जस्ट टर्न द पेज। So finally, the volume is coming out 34.65 liter. All right. So final answer में you can write that the vessel can hold 34.65 liter water. This is the answer. सबको समझ आ गया ये वाला क्वेश्चन? लेट मी जस्ट रिपीट इट अगेन। यस मैम। वेरी इजी। देखो आपको पता है जब आपको वॉल्यूम निकालना है, सबसे पहली चीज तो आपको ये देखना चाहिए कि उस फॉर्मूले के लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत होगी। फॉर एग्जाम्पल इन दिस क्वेश्चन यू आर नॉट हैविंग रेडियस, लेकिन आपको वॉल्यूम के लिए रेडियस चाहिए, सो देयरफॉर सम अदर क्वांटिटी वाज गिवन टू यू। So whatever is given to you, try to find out the unknown quantity from there. Unknown का मतलब जो आपको नहीं पता, जैसे हमें रेडियस नहीं पता था तो हमने इसको यूज कर लिया और यहाँ से हमने रेडियस फाइंड आउट कर लिया। ऐसे ही हो सकता है कि सर्कमफ्रेंस की जगह पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में एरिया दे दिया जाए, जैसे मान लो आपको CSA दे दिया, देन व्हाट डू? देन CSA का फॉर्मूला यूज करो, वहां से रेडियस फाइंड आउट कर लो, है ना। तो मतलब ऐसा हो सकता है कि आपको डायरेक्टली वैल्यूज ना गिवन हो, आपको एक वन एक्स्ट्रा क्वांटिटी इज गिवन टू यू, सो यूज दैट फॉर्मूला यूज करो, वहां से अननोन क्वांटिटी को फाइंड आउट करो एंड देन जस्ट यूज अ जनरल मेथड। बाकी आपको पता ही है, और ये कन्वर्जन तो हम इतनी बार अब तक कर चुके हैं, आई डू नॉट थिंक सो दैट अभी भी आपको कोई इशू है इसमें कि हम कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं। आई गेस वी हैव डन दिस सेवरल टाइम्स, मोर देन 10 times, so you should get the habit of doing this part nicely, I guess. Okay, let us move on to the next question now. Question number 2. The inner diameter of a cylindrical wooden pipe is 24 centimeter and the outer diameter is 28 centimeter. अगर आपको याद हो तो हमने the similar type of question we have already done in exercise 13.2 surface areas of cylinder, जब हमने एक पाइप वाला क्वेश्चन किया था। कुछ थोड़ा बहुत याद है? यस मैम। So this question is similar to that one. ये क्वेश्चन उसके जैसा ही है, just one step extra that you have to convert the final centimeter cube into grams. उसको आपको finally grams में भी convert करना है। So जो एक्स्ट्रा स्टेप है वो तो ये वाला हो गया, जैसे हमने सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट किया है, ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में सेंटीमीटर क्यूब को आपको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। Rest of the thing is quite easy. So let me just draw this first. There is a cylindrical wooden pipe. अब आप खुद सोचो, एक वुड लकड़ी का एक पाइप है तो वो अंदर से खाली तो होगा, है ना। तो ये कुछ ऐसा बनेगा आपका, दिस इज योर पाइप, ठीक है। इसके अंदर ये, क्योंकि ये पार्ट जो है ये तो आपका वुड है, ये पूरा आपका क्या है, वुड, ये लकड़ी है, इसके अंदर ये पूरी आपकी वुड है, ठीक है, और इसके अंदर से ये खाली है क्योंकि ये पाइप है इसलिए। दिस इज योर वुडन पाइप। आई थिंक यू हैव गॉट द आइडिया कि जो पाइप हो कैसा दिख रहा होगा। सो दिस इज योर वुडन पाइप। जहां पे मैंने शेड किया है वो पूरा लकड़ी का बनाया हुआ है, जो अंदर आपको खाली दिख रहा है वो अंदर का पार्ट है, होलो पार्ट है, ठीक है। अब आपको पता है इनर डायमीटर गिवन है, आउटर डायमीटर गिवन है, तो हम दोनों से रेडियस निकाल लेते हैं। दिस इज आउटर डायमीटर
right? This is inner diameter. Both are given to you. This is 24. This is 28 centimeter, right? Now I'm going to represent then this in the radius form. So outer के लिए मैं O use कर लेती हूँ और inner के लिए I. So outer diameter, right? That is 28 centimeter. So what is outer radius? Ma'am, 14 centimeter. Yes, just take half of this, 28 by 2, which is 14 centimeter. Inner diameter is also given to you, which is 24 centimeter. What is inner radius? 12 centimeter. 12 centimeter. Simple. ठीक है, यहाँ तक हो गया होगा. हाँ, एक और चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि हम अभी क्लास में सॉल्व कर रहे हैं. जनरली जब आप एग्जाम में अटेम्प्ट करते हैं, सो इट इज नॉट नोन टू योर टीचर कि आप उस चीज को क्या अज्यूम कर रहे हो. तो आप यहाँ पर लिख दो, लेट DO इज आउटर डायमीटर. ये हमेशा एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है जो आपके टीचर चेक कर रहे हैं उनके ऊपर भी, दैट यू नो. DO लिखने का मतलब ये तो भाई हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिया है ना. अदरवाइज आपको बार बार आउटर डायमीटर लिखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. So that is why I have taken DO. But in case of that some other teacher is taking, that it is always suggested you should write that thing कि DO क्या है, RO क्या है. So पहले आप mention कर दो that I have assumed DO as outer diameter. इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इससे आपके मार्क्स कट जरूर सकते हैं. ऐसा हो सकता है कि अगर आप ना लिखो तो मार्क्स कट हो जाएं, लेकिन ये इनका भी नहीं होगा कि आप नहीं लिखोगे तो मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे. इसके लिखने के नहीं मिलते हैं, लेकिन एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है, उस सेंस में मैंने बोला है. नाउ लेंथ ऑफ द पाइप इज ऑलरेडी गिवन टू यू. दिस इज 35 सेंटीमीटर. ठीक है, ये आपको ऑलरेडी गिवन है. Find the mass of the pipe if 1 centimeter cube of wood has a mass of 0.6 grams. अब आपको बताना है जो भी आपने वुड यूज किया है, जो लकड़ी यूज की है, उसका वेट कितना होगा. और वो वेट निकालने के लिए पहले आपको उस लकड़ी का, उस वुड के पाइप का, उसका वॉल्यूम निकालना है. मतलब वो जो लकड़ी आपने यूज की है उसका वॉल्यूम कितना है. ठीक है. सो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये पूरा फिल नहीं है. सिर्फ इतना एरिया जो मैंने शेडेड किया है, सिर्फ इतना एरिया फिल है वुड से, बाकी सब तो ओपन है, हॉलो है. सो विल फाइंड आउट हाउ डू यू डू दैट. आप सिर्फ मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रही. वॉइस क्लियर नहीं आ रही है. वॉइस क्लियर तो आनी चाहिए. मैम आ रही है क्लियर. यस मैम, क्लियर तो आ रही है. मैम मेरे को तो बहुत जिनको मंदी नहीं आ आ रही रही है. है प्लीज चेक योर नेटवर्क. आप एक बार नेटवर्क चेक कर लो एक बार, हो सकता है Okay, वॉल्यूम ma'am. आपने कम कर रखा हो. ठीक है. सो माय क्वेश्चन वाज दैट if you look at this picture carefully, you will understand that only this much shaded area is occupied by wood, right? इसके अंदर का पूरा एरिया आपको खाली दिया हुआ है क्योंकि ये पाइप है, अंदर से हॉलो है. तो आप सिर्फ इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे? आई कैन डू वन थिंग. एक काम कर सकते हैं कि पहले इस पूरे को निकाल लेते हैं, इस पूरे का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं. उसमें से इफ यू रिड्यूस दिस इनर वॉल्यूम, राइट, अगर इस पूरे वॉल्यूम से आप इस अंदर वाले इस पार्ट को जो खाली दिख रहा है इसको अगर आप हटा दो, रिमूव कर दो, तो आंट वी लेफ्ट विद Minus द ओनली वुडन वॉल्यूम. होगा ऐसा? मैम माइनस करना है ना. हाँ जी बिल्कुल. तो आपको क्योंकि वुड वाला वॉल्यूम निकालना है, ओनली द वॉल्यूम ऑफ दैट पाइप, वुडन पाइप. सो इसका मतलब व्हाट डू यू डू, जस्ट फाइंड आउट द टोटल वॉल्यूम. पहले आप पूरा बाहर का टोटल वॉल्यूम निकाल लो जो भी है, उसके अंदर से, क्योंकि वो अंदर से खाली है, तो उस पार्ट को खाली करना है आपको. अंदर वाला जो आपने पूरा काउंट किया है, अंदर वाले पार्ट को खाली करना है, मतलब हटाना है. सो आप उस टोटल में से इस वाले पार्ट को अगर आप रिड्यूस कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, सो यू विल बी लेफ्ट विद ओनली द शेडेड पार्ट विच इज द वॉल्यूम ऑफ द वुड. ठीक है. ये हम पहले भी एरिया के केस में एक बार कर चुके हैं ऐसा. अगर ये अभी समझ आ गया है, सो लेट अस मूव ऑन. वॉल्यूम ऑफ द पाइप
वॉल्यूम ऑफ पाइप वो कब है? व्हेन रेडियस इज काउंटेड एज आउटर वाला पार्ट, मतलब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द आउटर रेडियस, देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द पाइप? व्हेन आर नॉट इज रेडियस। व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला सबको पता है, पाई आर स्क्वायर एच। सो पाई, व्हाट इज आर नॉट? आर 0 और आर ओ, आउटर रेडियस क्या था आपका? 14। 14 14 into 14 into 35, right? Let us just solve this. ये मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है? मैम 21,560 20 21,560 21,000 only? 560 560, thank you. Centimeter cube. This is the volume of the pipe. ये वो वॉल्यूम है जब आपने इस पूरे को फिल अप समझा हुआ है, ठीक है? मतलब जब हम ये मानकर चलते हैं कि आपका ये पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है, भरा हुआ है, कंप्लीटली फिल्ड है, तब आपका वॉल्यूम बनता है ये। लेकिन हमें तो फिल्ड वाला नहीं चाहिए, हमें उसमें से अभी छोटे वाला अंदर इनर पार्ट से जो वॉल्यूम है उसको अभी हटाना है, टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द वुड। सो वॉल्यूम ऑफ पाइप फॉर रेडियस आर आई, ठीक है? इस वाली रेडियस के लिए पाइप का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? आर आई स्क्वायर एच। इनर रेडियस आपको पता है 12, 12, 35। व्हाट इज दिस? ये कितना आ रहा है? मैम 15,840 15,840 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है? अब आप इन दोनों वैल्यूज को अगर कंपेयर करोगे सो यू विल फाइंड आउट दिस वॉल्यूम इज द टोटल, ये पूरा जो टोटल फिलअप है वो है, और ये वो वाला वॉल्यूम है जब हम वुड को हटा के काउंट करते हैं, मतलब इसका जो अंदर का पार्ट आपको दिख रहा है ये वो वाला वॉल्यूम है। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, so what do we left with? We'll simply left with the shaded part, the shaded volume, which is the volume of the wood, right? ठीक है? Yes, So ma'am. you will simply write volume of the wood, that will be वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम जो कि आपका आर नॉट के केस में था, ठीक है, माइनस इनर वॉल्यूम, या आउटर वॉल्यूम भी लिख सकते हैं इसको आप, राइट? आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 21,560 minus 15,840, this is coming out 20, 15 minus 8 is 7, 5720। एक बार चेक कर लो, यही आ रहा है? 5810 है। 8 आएगा? अच्छा, यस मैम 8 आ रहा है पक्का? कैलकुलेटर में तो 8 ही आ रहा है। 5820। नो मैम 7 ही आएगा, वो मैंने गलती कर दी। हाँ वही मैं सोच रही हूँ कि 7 क्यों आ रहा है, मेरा 7 आएगा। 15 minus 8 is 7, राइट? सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द वुड। अभी ये आपका आंसर यहाँ तक खत्म हो गया होता अगर क्वेश्चन में उन्होंने ये नहीं पूछा होता कि इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करो, ठीक है? ये था आपका वॉल्यूम ऑफ द वुड, मतलब ये जो शेडेड पार्ट आपको दिख रहा है इसका वॉल्यूम कितना है, वो ये वैल्यू है 5720। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो अनशेडेड पार्ट है, अंदर का हॉलो पार्ट है, इसमें अगर आप ये वुड का ऐड कर दोगे तो ये आपका टोटल बन जाएगा। वही चीज यहाँ पर देखो, अगर ये है जो अंदर का वॉल्यूम था, इसमें अगर आप वुड का भी ऐड कर दो तो ये आपका टोटल वॉल्यूम बन जाएगा। सेम वही चीज है यहाँ पर भी, हमने बस उसको इधर उधर थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म किया है, बाकी सेम वही चीज है। नाउ द पॉइंट इज वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू ग्राम्स। अगेन सेम यूनिटरी मेथड वी आर गोइंग टू यूज, जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड is equal to 0.6 grams, right?
1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल है? 0.6 ग्राम्स के। सो आपका वॉल्यूम कितना है यहाँ पर वुड का? मैम हमें ये कैसे पता चलेगा क्या कि मैम 1 ये सेंटीमीटर ऑफ वुड? 0.6 यस मैम। ये गिवन होगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि वो आपको रैंडमली कोई भी रिलेशन दे दे। देखो हमारे पास एक सर्टेन टेबल होती है कि आप किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर, इसमें कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए, ये कभी भी नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर हम दो डिफरेंट यूनिट्स की बात करें, दो अलग क्वांटिटी, सेंटीमीटर एक लेंथ की क्वांटिटी है, लेंथ की यूनिट है, और ग्राम मास की यूनिट है। सो दो अलग डिफरेंट अगर यूनिट्स को कंपैरिजन किया जाता है तो वो आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटीमीटर को मीटर में कैसे करते हैं, मीटर को मिलीमीटर में कैसे करते हैं, ये टेबल आपको पता होनी चाहिए। ये कोई नहीं बताता है क्योंकि वो सारे लेंथ के ही कन्वर्जन है। ये कन्वर्जन किसका है? लेंथ का। सेंटीमीटर लेंथ की यूनिट है, उस कन्वर्जन उसको कन्वर्ट करना है आपने मास के यूनिट में। ठीक है, तो ये दोनों अलग चीज है, क्वांटिटी ही अलग है, तब आपको ये रिलेशन हमेशा दिया होगा। सो व्हाट डू वी डू हियर? क्या करेंगे अब? Multiply. मैम मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। रिमूव दिस डेसिमल, यू विल बी हैविंग 10, दिस 0 विल गेट कैंसिल। मल्टीप्लाई करो इसको और बताओ कितना आंसर आ रहा है। 3432. 3432, right? This is in grams. So this is the answer. Mass of the pipe is coming out, right? Mass of the pipe. अब wood का पूछा है मास या पाइप का पूछा है, बात तो एक ही है क्योंकि पाइप बना ही वुड से है और अंदर वैसे भी खाली है वो अंदर से। So this is mass of pipe. ठीक है, मास ऑफ पाइप और मास ऑफ वुडन पाइप आप कुछ भी कह सकते हो। सो दिस इज द आंसर 3432 grams. Just go through this question and let me know if there is any problem. ठीक है, यस मैम। Yes, ma'am. ओके। जब तक आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई नहीं करोगे, जिन्होंने यस मैम नहीं बोला है उनके लिए बता रही हूँ, प्लीज डू ट्राई दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। एक बार खुद ट्राई करो एंड देन लेट मी नो। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इट डिपेंड्स हाउ मच प्रैक्टिसिंग। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी इजी, बहुत ही ज्यादा आसान है क्योंकि उसमें सिर्फ आपको सारी वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है, आपको सिर्फ कंपेयर करना है। एक सॉफ्ट ड्रिंक है जिसके दो डिफरेंट शेप्स के पैक हैं। एक रेक्टेंगुलर शेप है, मतलब उसका रेक्टेंगुलर बेसिक टीन शेप है विच इज अ क्यूबॉइडल शेप। एक है आपका सिलेंड्रिकल शेप। आपको बताना है कि कौन से कंटेनर की कैपेसिटी ज्यादा है और कितनी ज्यादा है। ठीक है, सो एक आपका टीन का कैप जो है, केन, उसको हम बना देते हैं। ये आपका टिन का कैन है, ठीक है, और एक आपका है सिलेंड्रिकल कैन, ये है। दोनों के डायमेंशंस आपको पता है। लेट मी जस्ट राइट दिस। बेस ऑफ लेंथ, लेंथ है 5 सेंटीमीटर, राइट? ब्रेड्थ इज, width is 4 centimeter and height is 15 centimeter. ठीक है, ये आपको ऑलरेडी गिवन है। एंड ऑन द अदर हैंड इसका डायमीटर गिवन है 7 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर। कर सकते हैं आप ये? कौन से कंटेनर की ज्यादा कैपेसिटी होगी, मतलब किसका वॉल्यूम ज्यादा है? सो जस्ट क्विकली फाइंड बोथ द वॉल्यूम्स। दोनों के वॉल्यूम को फाइंड आउट करो जल्दी से। पहले का 300 सेंटीमीटर क्यूब और सेकंड का 385 सेंटीमीटर क्यूब। आपने खुद ने किया बादल? मैम मैंने पहले ही करके रखा है, मैम रात में सारा क्वेश्चन कर लिया था। अच्छा, यस मैम। अगर आपने खुद ने रात में सारा क्वेश्चन कर लिया था तो प्लीज आप थोड़ी देर शांत रहें। जिन्होंने नहीं किया उनको करने दें।
हाँ जी बताइए। मैम टीन का वॉल्यूम तो 300 सेंटीमीटर क्यूब है।